अभी एक हिंदी में फिल्म आई है, क्या नाम है उसका? देखिए सबको उर्दू आ रही है। अभी सब लोग बोल रहे थे हमको 50-50 आती है, अभी पूरी उर्दू आ रही है। आ रही ना? एक फिल्म आई है, क्या नाम उसका? बस सब देख लिए ना आराम से? नहीं देखे और देखना भी नहीं है, हाउसफुल। नहीं समझ पाए। हाँ, वो उनको नहीं समझ में आएगा ज्यादा, लेकिन आप लोग सबको समझ में आ गया है ना। तो आप ही बताइए कितना बुरा हो रहा है। सब लोग जाके अपना पैसा दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा? फायदा क्या हुआ? 300 टका, 500 टका, 1000 टका। उससे अच्छा है यहाँ जमा करने का, मदरसा के लिए टका, मस्जिद के लिए टका। माशाअल्लाह लेडीज सब ने भी बहुत दिया। तो मैं यहाँ पर 2 हदीस पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत बंगला समझ में आ रहा था, अच्छा लगा। वो जहाँ हाथ मिला है इसका मतलब है कि और उससे लेना है ना? सही। देखिए मुझको भी बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। हाथ मिलाया इसका मतलब अब वो गया। अब एक आदमी उधर गया, मुझको थोड़ा समझ में आया, आप समझा कि नहीं? लेकिन उसने पीछे नहीं देखा तो बोला अरे देख नहीं रहा है ना? अब देखिए वह, इसका मतलब हमको भी थोड़ा थोड़ा बांग्ला बूझ रहा है, समझ में आ रहा है ना? नहीं, मैं अक्सर समझ जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। कोशिश है, बस आप लोग दुआ कीजिए कि मुझको भी बांग्ला आ जाए। हम ला रहा है ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। पैसा बोलते हैं अपने यहाँ पैसा, कोई टका ला रहा है, पैसा ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा, कोई चावल ला रहा। जैसे अभी डीम लेकर आया। डीम बांग्ला में उसको डीम बोलते हैं, ये उर्दू में अंडा है। उर्दू में अंडा और बांग्ला में डीम। मिठाई को उर्दू में बोलते हैं मिठाई, बांग्ला में बोलते हैं मिष्टी। सही बोला मैं? चाहिए खूब भालो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की 2 आयतें 124 और 125 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज अभी मेरा टॉपिक है गुनाहों से तौबा। पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानी ना, सही बोला या गलत बोला? हाँ, सही बोले? सही। तो अभी हम सिर्फ उर्दू में बात करेंगे और आप लोग भी उर्दू समझते हैं कि नहीं? समझ लेते हैं? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो सब अपनी ज़बान है, सबको समझना है। 50% समझता, 50 आज 100 समझेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, 50 को आज 100 करना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हैं। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। आज देख लीजिए अपने समाज में, अपने सोसाइटी में बुराई बहुत ज़्यादा है, गलत काम बहुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस गलत काम से तौबा करना है। क्या मालूम मौत कब आ जाए, मौत कब आ जाए, कब जाना पड़े। किसी की मौत बचपने में आ रही है, किसी की जवानी में आ रही है, किसी की बुढ़ापे में आ रही है, लेकिन जाना तो सबको है। तो वहां जाने से पहले पहले हम सबको तौबा करना, इसलिए हमेशा तौबा करते रहिए। बुराई बहुत सारी है मेरे भाइयों, आइए गौर करते हुए चलें, देखें क्या क्या बुराइयां अपने यहाँ। बस मैं 2-4-5 आप लोगों के सामने रखूंगा और हमें और आपको उससे तौबा करना है।
आजकल सब लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब हम परेशान हैं। किसी से भी पूछ लीजिए आप परेशान हैं, आपको टेंशन है, बोले हाँ हमें बहुत टेंशन है। सही है ना, आ रही ना समझ में बात? आपको टेंशन है तो बोले हमको बहुत टेंशन है। सब लोग बोलता है हमको टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, यानी परेशानी बहुत ज्यादा है। आखिर ये परेशानी कब खत्म होगी? टेंशन फ्री कब होंगे? तो हम और आप टेंशन लिए हुए दुनिया के लिए, मतलब रोटी और बूटी के लिए। बूटी जानते हैं ना, बूटी जो खाते हैं हम और आप, रोटी और बूटी। बूटी मतलब गोश्त, मांस खाते हैं ना, मांस, उसको क्या बोलते हैं? बूटी खाना। रोटी और बूटी, उसी के लिए हम और आप परेशान हैं, और किसी चीज के लिए परेशान नहीं है कि नहीं? और गलत काम में बहुत आगे आगे हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी एक हिंदी में फिल्म आई है, क्या नाम है उसका? देखिए सबको उर्दू आ रही है। अभी सब लोग बोल रहे थे हमको 50-50 आती है, अभी पूरी उर्दू आ रही है। आ रही है ना? एक फिल्म आई है, क्या नाम उसका? बस सब देख लिए ना आराम से? नहीं देखे? और देखना भी नहीं है, हाउसफुल। वुमेन नहीं समझता। हाँ, वो उनको नहीं समझ में आएगा ज्यादा, लेकिन आप लोग सबको समझ में आ गया है ना? तो आप ही बताइए कितना बुरा हो रहा है। सब लोग जाके अपना पैसा दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा? फायदा क्या हुआ? 300 टका, 500 टका, 1000 टका। उससे अच्छा है यहाँ जमा करने का, मदरसा के लिए टका, मस्जिद के लिए टका। माशाअल्लाह लेडीज सब ने भी बहुत दिया। तो मैं यहाँ पर 2 हदीस पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। देना माशाअल्लाह अच्छा लगा, बहुत सब लोग लिखा रहे हैं। मुझको भी थोड़ा बहुत बांग्ला समझ में आ रहा था। वो जहां हाथ मिला है इसका मतलब है कि और उससे लेना है ना? सही। देखिए मुझको भी बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। हाथ मिलाया इसका मतलब अब वो गया। अब एक आदमी उधर गया, मुझको थोड़ा समझ में आया, आप समझा कि नहीं? लेकिन उसने पीछे नहीं देखा तो बोला अरे देख नहीं रहा है ना? अब देखिए वहां, इसका मतलब हमको भी थोड़ा थोड़ा बांग्ला बूझ रहा है, समझ में आ रहा है ना? नहीं, मैं अक्सर समझ जाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। कोशिश है, बस आप लोग दुआ कीजिए कि मुझको भी बांग्ला आ जाए। जोर से बोलिए आमीन। सही। तो मेरे भाइयों, यहाँ आप लोगों ने दिया, उसके बारे में हदीस सुना देता हूं, उसकी बड़ी फजीलत है। एक हदीस है सही मुस्लिम किताब ज़का, हदीस नंबर 1017। देखिए नंबर के साथ याद रखने का कुरान और हदीस को तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला मुज़र के लोग आए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब मुझको 2-3 शेर बांग्ला में याद है, लेकिन वो सही है कि गलत है वो मैं नहीं जानता। मदीना रे आदिवासी नबी को पैके इतनी खुशी, हाय रे गुलजार मदीना। सही बोला कि गलत बोला? सही है। ये बहुत पहले हमको किसी बंगाली साथी ने सिखा दिया था। मदीना रे आदिवासी नबी को पैके इतनी खुशी, हाय रे गुलजार मदीना। उसके बाद नहीं आता मुझको, ये 3 लाइन आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर कहाँ है? मदीना। मदीना गए हैं आप लोग हज करने, उम्रा करने? जो लोग हज करने उम्रा करने गए हैं वो लोग देखें मदीना। अल्लाह हम सबको मक्का मदीना पहुंचा दे। जोर से बोलिए आमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह कबूल फरमा ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है तो कुछ लोग आए, वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं है लेकिन तलवार लटकाए हुए आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अरे उनके कपड़े बहुत कम हैं, बहुत गरीब लोग हैं। कहाँ चलेगा माइक वाले? उसमें लगा दीजिए। ठीक है, अब हाँ हो। तो क्या हुआ? ऐसे गरीब लोग आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ गए। जुमा में मिंबर पे चढ़ के इमाम साहब खुतबा देते हैं, तो चढ़ गए और लोगों को कहा, लोगों खैरात करो, दान करो, सबको दान करो। बस इतना बोलना था। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, इतना बोलना था, दान करो, दान करो। तो अब कोई दीनार ला रहा है, दिरहम ला रहा है, ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। पैसा बोलते हैं अपने यहाँ पैसा। कोई टका ला रहा है, पैसा ला रहा है, कोई
गेहूं ला रहा, कोई चावल ला रहा, जैसे अभी डीम लेकर आया। डीम बांग्ला में उसको डीम बोलते हैं, ये उर्दू में अंडा है। उर्दू में अंडा और बांग्ला में डीम। मिठाई को उर्दू में बोलते हैं मिठाई, बांग्ला में बोलते हैं मिष्टी। सही बोला मैं? चाहिए, खूब भालो। तो क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को उभारा। तो अब कोई दीनार ला रहा, दिरहम ला रहा, टका ला रहा है, कोई खजूर ला रहा, कोई जो जिससे जो है सब लेके आ रहे हैं सब। जैसे अभी माशाल्लाह कुरान भी लेकर आए सब, और भी लिखा है। भुट्टा भी, भुट्टा माने मकई, मकई ना, वो मकई का जो गोल गोल होता है वो कितने लोग 1 कुंटल 2 कुंटल, कितने लोगों ने सीमेंट दिया, यानी जिससे जो मांगे जो है सब दे देने का। तो ये डीम वाला हमको बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए किसी के पास डीम ही है लेकिन ला के तो दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया कि सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते थे और वो लोग ला के दे देते थे। तो क्या हुआ, मदीना के अंदर मस्जिद नबी में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबी में 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए। एक कौन सा पहाड़ है, एक कपड़े का पहाड़, कपड़ा ला के दे दिया, और एक पहाड़ खाने दाने का पहाड़, खाना दाना कुछ भी पूरा खजूर उजूर सब एक साथ पहाड़ बन गया। एक साहब आए और वो हाथ में पोटली लेकर आए। वो शायद पोटली में कुछ रहा होगा, जैसे अभी सब लेकर आए और यहाँ जो बोक्ता बोल रहे थे उनके हाथ में ला के दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक आदमी ऐसा ही ला के दिया। जैसे ला के दिया तो सब लोग और देने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपका चेहरा मुस्कुराने लगा। तो पता ये चला सहाबे कराम के ज़माने में जो है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। बस अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल कर ले। जोर से बोलिए आमीन। लेडीज़ का भी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेडीज़ में जाते। मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, सही बुखारी किताबुज़ ज़का हदीस नंबर 1431 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेडीज़ में जाते और लेडीज़ लोगों को कहते, औरतों को कहते, स्त्री को कहते सदका व खैरात करो। अभी बांग्ला वक्ता जो है वो एक हदीस सुनाया, औरतों सदका करो जहन्नम में बहुत ज़्यादा हो, है ना, वो हदीस सुनाए। सही ना, याद है कि नहीं आप लोगों को? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ईद में बकरीद में लेडीज सबको बोलते सदका करो खैरात करो दान करो। तो औरतें क्या करती, अभी यहाँ पर एक हार लटक रहा था, कहाँ चला गया वो हार? देखिए इसमें हार है। हदीस के अंदर आया फजअलतिल मरअतु तुल्किल कुल्बा वल खुरसा, अरबी की इबारत हदीस में। तो औरतें क्या करती थी, कान की बाली और हाथ के कंगन निकाल के दे देती थी। ये गले का हार निकाल के दिया, अभी कान वाला फूल नहीं आया और हाथ वाला कंगन नहीं आया। अभी भी लेडीज सबके लिए है, आया है? नहीं आया। तो कान का फूल को क्या बोले? एक कान का आया। और हाथ वाले को क्या बोलते हैं आपके बांग्ला में? पौला बोले, चूड़ी बोले। चूरी। तो उसमें जो सोने की चूड़ी है ऐसा कोई लेडीज निकाल के दे सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा था। तो अभी 2 हदीस मैंने सुना दिया। तो जो लोग सदका व खैरात करते हैं बुरी मौत से बच जाते हैं। बुरी मौत जानते हैं? बुरी मौत वयदफा मीततस्सू, अचानक खराब मौत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। इसलिए सदका व खैरात करते रहिए। सिलसिला सहीह के अंदर हदीस है, सदका व खैरात करते रहिए, देते रहिए, दान करते रहिए, अल्लाह ताला आपको बुरी मौत से बचाएगा। एक सहाबी का वाकया और सुना देता हूं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ आऊंगा। मुश्किलतुल फ़क्र अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 120। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक आयत पढ़ी, मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा, दान देगा? कौन है दान देगा? ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक आयत पढ़ी। एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू दहदा। क्या नाम था उनका? अबू दहदा। अबू दहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जबकि अभी यहाँ जो बैठे हुए थे बोक्ता, वो बोलते कौन भाई हाथ मिलाएगा? तो कुछ लोग आते ना हाथ मिलाए। तो अबू दहदा खुद से आ गए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कर्जा चाहिए क्या? आप सुन लीजिए, मैं अल्लाह को दान दूंगा, कर्जा दूंगा। कर्ज तो जानते ना, कर्ज लेना भाई, जो उधार दो, उधार दो, कर्ज दो, उधार दो। बोले अल्लाह को उधार चाहिए क्या? बोले हाँ। तो वो आ गए। अपने यहाँ कौन सी खेती होती है आम की? मालदे आम बहुत मशहूर है आपका, आपके यहाँ मालदा है ना, ये मालदा आम बहुत मशहूर है।
अब यहाँ कौन सा आम है? लीची भी होता है आप लोगों के यहाँ? लीची, लीची, लीची मुजफ्फरपुर बिहार में भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है लीची, आम, और क्या क्या होता है? मकई, मकई अभी बोले, वही भुट्टा, 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 सही 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 सही। तो वो सहाबी आ गए, उनके पास खजूर का बाग था। खजूर, खजूर अरब में होता है, अपने यहाँ खजूर नहीं होगा, लेकिन अपने यहाँ जो होगा वो अरब में नहीं होगा। अरब में सेब नहीं होगा, अरब में अंगूर नहीं होगा, वहां प्याज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ है। अपने भारत देश में आप देख लीजिए, सेब भी है, प्याज भी है, अंगूर भी है, आम भी है, वो सब उन लोगों क्या नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन खजूर है, खजूर। और उनके यहाँ जैसा खजूर है, अपने यहाँ खजूर नहीं हो सकता। अपने यहाँ बड़का पेड़ होता है, लेकिन उसमें ताड़ी लगती, ताड़ी जो लोग पीते हैं, जानते हैं ना ताड़ी पीना, हाँ, ताड़ी पीते रहते, उस पर वो चढ़ के जाता, पेशाब पखाना भी कर देता, चिड़िया सब आके, और सब उसी को पीते रहता है कि नहीं? गौर कीजिएगा जरा। तो ये सहाबी जो थे अबू दहदा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके पास खजूर का बाग था। आज बोक्ता साहब ने कहा कौन है जो दान देगा, तो अभी एक ने कहा 1 कुंटल, तो उसको उन्होंने 2 कुंटल करवाया, 2 को 4, 4 को 6, 8 ऐसा। लेकिन वो जो सहाबी थे अबू दहदा, उनका वाकया सुन लीजिए। उनके पास खजूर का बाग था। कितना बाग होगा, कितना पेड़ होगा, जितना झाड़ होगा, झाड़, झाड़ जानते, 1 2 3 झाड़, कितना होगा झाड़? गाछ, अरे कितना गाछ होगा, सही बोले, अब बात समझ में। आप बीच बीच में बोलते रहिएगा जरा, कितना गाछ, कितना पेड़, कितना झाड़ होगा, समझ गया ना? उनका खजूर का बाग है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा खेत जो है खजूर का गाछ है, मैं दे देता हूं। आपको मालूम है कितना गाछ रहा होगा? बोले पूरा मैंने दे दिया। कितना गाछ रहा होगा पता है? कितना पेड़ रहा होगा? 5 पेड़, 5 गाछ, 10 गाछ खजूर का, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, कितना गाछ है? अभी रुकिए, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। 300 गाछ नहीं, 400 गाछ नहीं, 500 गाछ नहीं, कितना गाछ? अब गौर से सुनिए, अगर आम का गाछ 500 पेड़ रहे, नहीं, 600 गाछ थे। कितने गाछ थे? 600। कितना एकड़ में रहा होगा? 2-4-5 एकड़ में तो होगा ही। सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बोले आप ले लीजिए। अब आप में से कोई है अपना खेत बाग वाला दे देगा, कोई नहीं देता। कोई अगर दे दे तो बीवी घर पे गुस्सा करेगी, अरे दे दिया आपने, ये क्या कर लिया, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने दे दिया। और जब दे दिया तो जब घर गए तो अपनी बीवी से कहा, उम्मे दहदा अपनी बीवी से कहा कि चलो बाग खाली करो, चलो गाछ का बाग है खाली करो, मैं हदीस सुना रहा हूं। बोले बाग खाली करो। तो बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो बोले मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो बीवी हो तो ऐसी, बीवी ने कहा आपने बड़ा अच्छा सौदा कर लिया, यानी बहुत अच्छा काम करके आए आप। आज अगर कोई दे दे और बीवी से न पूछे तो राख ऐसा जबान खींच लेगी, है क्या आदमी, सब दे देंगे दूसरे को, हमारे बच्चे लोग क्या करेंगे, गरीब सब हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, ऐसा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह वाली औरत घर में लाइए तो फायदा। अब मैं एक औरत का वाक्य सुनाता हूं, सब औरत ऐसी नहीं है। पूरे भारत देश में एक मर्द का नाम है शाहजहां, जो दिल्ली में हुकूमत करते थे, शाहजहां, बादशाह शाहजहां। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई। दिल्ली गए हैं आप लोग? कभी दिल्ली जाइए, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाइए। भोपाल गए? भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है ताजुल मसाजिद। उस मस्जिद को एक शाहजहां बेगम, एक औरत ने बनवाया है, उस औरत ने बनाया। और भोपाल की जो मस्जिद है वो मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद है, एक औरत ने बनाया है। तो पहले की भी औरतें ऐसी थी तो जो दान दे देकर, वो तो बादशाह थी, दान दे देकर मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए। और आप भोपाल जाइएगा तो मस्जिद में देखिएगा कि लेडीज के लिए भी मस्जिद में जगह है। आज हमारी मस्जिदों में लेडीज को आने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मस्जिद में है क्या लेडीज के लिए जगह? नहीं है। कहाँ है भाई? जबकि जगह होना चाहिए। जुमा के दिन लेडीज आती है मस्जिद में, काहे नहीं आती है भाई?
काहे जगह नहीं है? जगह खरीदिए, क्योंकि अगर लेडीज मस्जिद में नहीं आएगी तो वो मार्केट में घूमेगी, शादी ब्याह में जाएगी, दीन कहां सीखेगी वो? भाई उनको भी तो दीन सीखना ना, कहां सीखेगी? अब मस्जिद में आती तो हर हफ्ते तकरीर होती तो जरा सुनती। अब ये तो साल में एक जलसा होगा, वो भी मेला है। मेला मेला है कि नहीं? वो मेला ठेला क्यों लगा हुआ? खाने के लिए। क्या आप लोगों को घर में खाने को नहीं मिलता क्या? नहीं, मेरा सवाल है आपसे। भाई घर पे खाने को मिलता है ना, सब कुछ है ना घर पे मौजूद। ये मेला ठेला वाले तो अपनी दुकान चमका रहे हैं, क्यों? ये कपड़ा उपड़ा बेचने वाले भी आ गए। कहां से आ गए भाई? ईद बकरीद में आराम से खरीदेंगे, है कि नहीं? मिठाई वाला सब भी आ गया। ये कहां से मिठाई लेके आ गए? क्या हमको मिष्टी नहीं मिलती खाने को क्या? फिर तो ये सब क्यों आते हैं, क्यों आ रहे हैं? और मेला ठेला यहां देखिएगा, कुछ लड़के लोग घूमते रहते हैं, पता है आपको? लुच्चे लफंगे लोग, पता है आपको? घूरते रहते हैं। कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करता है फोन का। हेलो, हाय, बाय। अच्छा आ रही उर्दू, सब समझ में आ रही है आप लोगों को। हेलो, हाय, बाय, है ना? फोन पर पूरा खेल फोन का है। फोन पर ये फोन ऐसा है ना कि फोन अगर छोटे बच्चे को दे दीजिए तो रोना बंद, वो कभी रोएंगे नहीं। अगर अम्मी काम कर रही है, छोटा बच्चा रो रहा है, तो अम्मी क्या करती? ले फोन ले 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 फोन। और अगर बड़े बच्चे को फोन दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं वो, बस टिक टिक। क्या खेल रहा है? अरे क्या खेल रहा है? बस ये बहुत, बहुत, बहुत क्या खेलते बड़े बच्चे, पता है आपको कौन सा गेम है? पबजी। देखिए, नहीं यही लोग बोलेंगे। और छोटे बच्चे को क्या, कौन सा गेम चलते हैं? बेटा तू खेलता है मोबाइल पे? बेटा तू खेलता है, तेरे पास मोबाइल नहीं है? अच्छा आ जाएगा तब खेलेगा बेटा, है ना? सही 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 सही। ये छोटे बच्चे पूरे पोल खोल होते, जानते हैं? पोल खोल यानी घर का पूरा मसला ये खोल देते, पूरा बता देंगे आप। कितने लोग ऐसे होते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, कोई आया मिलने के लिए, भैया सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम दादा, दादा सलाम अलैकुम, भैया कोई है घर पे? अब ये सो रहा है तो अपने बेटे को क्या बोलता? बेटा जाके बोल दे, बोल दे जाके, जा बोल अब्बू घर पे नहीं है। तो जाके क्या बोल देता कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। आ रही है पूरी उर्दू, आ रही है समझ में? 50 नहीं है, आप 50 नहीं है। मैं तो खुद ही डर रहा था, क्या मालूम आप लोग मेरी उर्दू समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आ गई 100 आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। तो क्या बोलता वो जाके? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। तब आप ही बताइए पोल खोल हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी बच्चे लोग से अगर पूछ लूँ कि तेरे अब्बू बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी खाते क्या, तो बोल देगा। तेरी अम्मी भी खाती है क्या, वो भी बता देगा। हाँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो सतर्क हो गया एकदम। अरे भाई कहीं फिर घर पे जाएंगे तो अब्बू मारेंगे, अम्मी मारेंगे, अरे क्या पोल खोल दिया तो। सही है कि नहीं? आजकल सब लोग बोलते हैं, तकरीर भी हो रही है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। सही बात है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अब्बा जन्नत का दरवाज़ा है, सबको पता है। अब्बा जन्नत का, जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा तो अंदर घुसिएगा कैसे? अंदर घुसने के लिए तो अब्बू की भी खिदमत करनी है, अम्मी की भी। लेकिन कितने हैं? तो पहले हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत सही करनी है। हमारा बच्चा सही होना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा। अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा सुपारी पान पराग कौन खरीद के लाता है? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। ये हमारा बच्चा दुकान पे जाता है और खरीद के लाता है, अब्बा के लिए ला रहा है, अम्मी के लिए ला रहा है, और माचिस भी लेकर आता है। तो अब्बा क्या करते हैं? बीड़ी जलाया या सिगरेट जलाया और उसके बाद पीना शुरू किया और पैर को इस तरह रखता है। देखिए पैर, मेरा पैर देखिए, ये पैर को ऊपर रख के पीता है, पी रहा है। कभी इस पैर को ऊपर करेगा, अच्छा पी रहा है, और पी के फेंक दिया। गौर कीजिएगा, पी के आधा पिया आधा फेंक दिया। तो बच्चा क्या करता है? अरे पापा के मुंह से धुआं निकला था। पापा, आज अब्बा नहीं बोलते, क्या बोलते? पापा। और पापा बिस्किट को कहा जाता है, जानते हैं? बिस्किट, पापा बिस्किट जो खाते हैं, अब्बा को बिस्किट बना दिया, चाय में डुबो डुबो के खा रहा है। और अम्मी को क्या बना दिया? मम्मी।
आज अम्मी नहीं बोलते कोई, मम्मी। मम्मी का मतलब होता है लाश, लाश। तो बेचारी अम्मी को अभी लाश बना दिया, मुर्दा कर दिया। फैशन है, फैशन। आज बहुत फैशन चल रहा है। तो क्या हुआ, वो जो सिगरेट फेंक दिया ना, सिगरेट, कुछ देर के बाद क्या करता है, अरे पापा नहीं है अभी, अब्बा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको उठा लेगा, जेब में रख लेगा या कहीं, फिर कोने में जाके फिर वो अब्बे ही की स्टाइल में बात कर रहा, क्योंकि अब्बे फिर वो इस तरह बैठेगा। छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, बाबा जैसा करेगा, अब्बू जैसा करेंगे, अम्मी जैसा करेगी, वो भी स्टाइल वैसे करता। आप देख लीजिए वो क्या करता, वो भी कुर्सी लगाता, मेरे पापा ऐसे पिए थे, अब मैं भी ऐसे ही करता हूं। अब उसका पूरी टोली को जमा कर लेता। कितने छोटे बच्चे ऐसे हैं कि ये लगाउट भी नहीं पहने हुए हैं, यानी उनके सब खुला रहता है, लेकिन कुर्सी पर बैठा हुआ है, खुला हुआ सब, पता ही नहीं। आप फोटो में ऐसा कितना देखते हैं, कहते हैं एकदम खुला हुआ है, और लेकिन कुर्सी पे बैठा हुआ। अरे भाई पूरा बांध करके बैठ, लगाउट नहीं, पूरा एकदम खुला हुआ से, लेकिन वो चालू है। बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हम सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा जो भी खा रहा है वो अपने बच्चे को सिखा रहा है। अगर माँ भी बीड़ी सिगरेट पीती है तो वो भी अपने बच्चे को सिखा रही है। आगे चल के उसका बच्चा पिएगा, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, आगे चल के वो पिएगा, बर्बाद होगा जैसे बर्बाद हो रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा से ये जो है ना, ये कट जाता, पता है आपको, ये पूरा गिर जाता, इसे दांत दिखता, दांत। और उसके ऊपर देख रहे हैं, पोस्टर के ऊपर, पोस्टर जो होता है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है, ये पूरा ये एकदम कट के लिखा रहता। फिर भी हम लोग खाते पीते। एक बात और बता दूं, ट्रेन में आप चढ़िए, हावड़ा से मालदा आइए आप, बस इंटरसिटी एक्सप्रेस आप पकड़ लीजिए या कोई भी ट्रेन, उसमें आप देखिएगा जिसके पास पैर नहीं है, पैर लंगड़ा है, वो इसको लेके चलता, लोहे का क्या बोलते हैं उसको आप लोग बांग्ला में, लाठी, वो लाठी लेके चलता है, पैर नहीं है, लेकिन क्या बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। आप गौर कीजिए, अंधा है लेकिन क्या बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। गौर कीजिएगा, बेचने वाले से, अंधा है गुटखा बेच रहा है, लंगड़ा है गुटखा बेच रहा है। कितनी लेडीज भी गुटखा बेचती है कि नहीं, हो रहा है। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, हम और आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत करे, एहतराम करे, तो हमें जरूरी है कि हम उनकी भी इज्जत करें, एहतराम करें, उनकी तरबियत अच्छी करें, अल्लाह से डराएं। हम और आप अपने बच्चे को किससे डराते हैं? पुलिस वाला आ रहा है, या अभी अंकल आएंगे मारेंगे, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, चल खामोश रहो, बट अभी मास्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सुई दे देंगे। प्लीज अपने बच्चों को डॉक्टर से मत डराइए, पुलिस से मत डराइए, मास्टर से मत डराइए, अल्लाह से डराइए, अल्लाह से डराइए। बेटा कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। बेटा लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, या बुनई इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन व फिस समावाति व फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 16, 17, 18, 19 तक पढ़िए, 13, 14, 15 भी पढ़िए। कहा मेरे बेटे, जर्रा बराबर नेकी, चाहे वो आसमान में हो, जमीन में हो, चट्टान में हो, अल्लाह उसको लाएगा। तो अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए, लोगों का डर नहीं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम और आप अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करेंगे, नहीं होगा। एक चीज और बता दूं, हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। लोग बोलते हैं ना कि मैं परेशान हूं, आप लोगों के पास लिस्ट देखिएगा, लिस्ट देते हैं, लिस्ट, ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, पूरा लिस्ट लेके घूम रहा है। आप किसी के पास जाइएगा, अपनी लिस्ट बढ़ाइएगा, भाई साहब मेरी लिस्ट देख लीजिए तकलीफ वाली, तो वो उसके पास बड़ी तकलीफ की लिस्ट है, यानी आपसे भी बड़ी तकलीफ की लिस्ट बना के रखे हुआ है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ये भी बोलिए कि मैं बड़ा अच्छा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा हूं।
कभी ये भी तो बोला कीजिए अल्लाह ने मुझे हाथ दिया, पाँव दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया, बीवी दिया, बाल बच्चे दिए, पड़ोसी दिया, सब कुछ दिया, फिर मैं अल्लाह की नाशुक्री क्यों करूं? हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। सहाबे कराम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक सहाबी का वाकया सुनाता हूं, फिर बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उस सहाबी का वाकया यह है कि सही बुखारी किताब उस-सौम हदीस नंबर 1892 या 1982, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर गए तो उनकी अम्मी ने क्या किया, खजूर पेश किया और घी, खजूर और घी दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर नहीं खाए, घी नहीं खाए, क्योंकि रोजे से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे तो कहा कि नहीं, खजूर को अपना रख दो, उसको रख दो, हमको नहीं चाहिए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से आने लगे तो उनकी माँ ने कहा, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, माँ ने क्या कहा कि देखिए ये मेरा प्यारा अनस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी। कौन सी दुआ थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, अल्लाह 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 तू अनस को माल दे, औलाद दे, और अनस के माल में तू बरकत दे दे। अब गौर कीजिए इस पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अनस को माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। बरकत की दुआ कीजिए, बरकत यानी अल्लाह मेरा काम ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। ये मत चक्कर में रहिए कि इतना मिल जाए। आज हम और आप चक्कर में क्या है, इतना माल हो जाए, इतना माल हो जाए। जी नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जितना भी मिले लेकिन उसमें बरकत हो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पर गौर कीजिए, 4 चीज में बरकत है। नंबर 1, उनकी उम्र कितनी थी? आप जानते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं, 80 साल नहीं, 90 साल नहीं, 100 साल, 100 साल। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। कितने साल जिंदा रहे? 100 साल। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में, उनका जो बाग था, उनकी जो खेती थी, 2 मरतबा फल आता था। आज हमारे और आपके यहाँ एक ही मरतबा आता है। उनके बाग में 2 मरतबा फल आता, तो माल में बरकत। और इतना माल में बरकत हुआ कि मदीना के अंदर वो सबसे बड़े मालदार थे। 2 चीज में बरकत हो गई। औलाद में बरकत। आज हमारे और आपके पास कितनी औलाद है? कितनी औलाद है बताइए? किसी के पास 3 है, 4 है, 5 है। हम तो ये बोलते हैं 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। यानी 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, बस 2 होना चाहिए, खत्म। लेकिन मौलाना लोगों के पास बाल बच्चे बहुत ज्यादा है। मौलाना लोगों के पास कितने हैं? कोई बता सकते हैं कितने होते हैं मौलाना लोगों के पास? पुराने लोगों के पास भी 10 हैं। अभी कितने लोग होंगे जिनके पास 10-10 बच्चे हैं? मौलाना लोगों के पास भी कम से कम हाफ दर्जन, 1 दर्जन तो है ही। कितने बच्चे हैं भाई? 6 है, 7 है, 8 है। मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है? सैलरी बताइए आप कितनी? 5,000, 7,000, 8,000, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो इससे क्या पता चला मेरे भाइयों, मौलाना लोगों के पास बरकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कभी भी टेंशन में नहीं आते। कभी आपने देखा कोई मौलाना को सुसाइड कर लिया हो, परेशान हो गए हो, रोड पर निकले हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये बरकत की दुआ कीजिए हमेशा, अल्लाह अल्लाह माल में बरकत दे, माल में बरकत दे, माल में बरकत दे। ऐसी दुआ करते रहेंगे तो उसका बड़ा फायदा। फिर इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म में भी बरकत। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने वाले नंबर 3 साहबी हैं। नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और नंबर 3 पर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो पता ये चला हम और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उसका बड़ा फायदा। अब मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ, फिर बात खत्म करूंगा। सवाल जवाब फिर लेना है, अभी क्वेश्चन आंसर भी आया हुआ है, फिर सवाल जवाब हम लेंगे। आखिरी बात, अपने यहाँ एक चीज और है, पीने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं। पी रहे कि नहीं पी रहे हैं भाई? देख रहे हैं पीने वाले पी रहे हैं ना, ये भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, दोनों तरीके। जुआ खेलने वाले भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा, जुआ ताश जुआ खेलते, जुआ। लॉटरी वाले भी बहुत ज्यादा है। लॉटरी जानते हैं? लॉटरी खरीदना, लॉटरी वाले। और लेडीज सब में बंधन बैंक है, जानते हैं बंधन बैंक? बंधन बैंक से लोन ला रही लेडीज सब, ला रही कि नहीं ला रही लेडीज सब? और बंधन बैंक ने इनको बांट दिया है। बंधन बैंक ने क्या किया है?
बांध दिया है, तो कभी मजबूरी में। अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ क्या है? आप लोग क्या बारात जाते हैं क्या? शादी में बारात, कितना बारात जाते हैं भाई? 100 लोग बस, 200? अच्छा कौन सा आइटम मिलता है बारात में खाने को? गोश्त, गोश्त खाने के लिए जा रहे हैं। लूची बुनिया। लूची बुनिया, हाँ। अच्छा लूची बुनिया और भात। गोश्त भात। अरे रे सही सही, खूब मिलता है। अच्छा आप लोग के यहाँ ये दान दहेज भी चलता है क्या? ये सलामी भी चलता है? 2 चक्का 4 चक्का, 2 चक्का तो खत्म हो गया, 2 चक्का पने फटिया, 4 चक्का मतलब कार, स्कॉर्पियो, बोलोरो। क्या लेते हैं लोग? स्कॉर्पियो या बोलोरो। एक जुमला आप समझ जाइए, अगर ये समझ गए तो उर्दू समझ गए। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, समझते? जिनके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, और जिस लड़के के पास घर है वो जहाज मांगता है। यानी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। उसका अब्बा बोलते हराम हराम हराम, हराम बोल बोल के भी ले रहा है। कैश कितना लेते हैं? कैश जानते हैं? कैश लाख में लेते हैं। टिप्स क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं इसको? बांग्ला में क्या बोलते हैं? पैसा, कैश देना। लड़की वाला क्या करता है? अपनी बेटी भी दे रहा है और वो कैश पैसा भी दे रहा है, सलामी भी दे रहा है, दान दहेज भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और शादी बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए आप देखिएगा हमारी कुछ बेटी दूसरे के साथ भाग रही है कि नहीं हो रहा है? किसी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा मसला हो रहा है। तो मेरे भाइयों हम सबको बैठना है, शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, चाहे जो हो जाए, कोई कुछ भी कहे नहीं। बारात जो जा रहे हैं ना लोग 200 300, कितना टाइम खा के आते हैं? एक टाइम, एक ही टाइम कि 2 टाइम? पहले लोग 3 दिन जाते थे बारात, 3 दिन, फिर हुआ 2 दिन, अब कितना दिन हो गया? 1 दिन, और 1 दिन में भी कितना टाइम हो गया? 2 टाइम। लेकिन जब बारात वाले जाते हैं तो स्वागत बहुत अच्छा होता है। फटाका फोड़ रहा है, आप लोग क्या भी फटाका फोड़ता है? सुबह नहीं फोड़ता है ना? फोड़ता है, बंद हो गया है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बंद करा दिया। अब हम तो ये भी बोलते हैं कि दान दहेज भी बंद कीजिए, और लेना देना भी बंद कीजिए, और बारात जाना भी बंद कर दीजिए, सब बंद हो जाएगा। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूँ, किसका? जो मोहरदैन नहीं देता है। मोहरदैन भाई, मोहरदैन देने का जो इस्लामी है, पहले मोहरदैन दो, उसके बाद जो मोहरदैन देगा मैं निकाह सिर्फ उसी का पढ़ाता हूँ, उसके अलावा नहीं पढ़ाता। इसलिए मेरे भाइयों हम सबको उठना पड़ेगा, और ये दान दहेज के ऊपर लगाम कब लगाएंगे? जब हम लोग सब उठेंगे। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, दान दहेज नहीं लेना है, बारात नहीं जाना है। तो ये सब बातें आपके सामने रखनी थी। एक चीज और बयान करके मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आऊंगा कि अपने यहाँ बेपर्दगी भी बहुत हो गई है, लेडीज सब वैसे घूम रही है। अब अगर बुर्का पहन के आए तो कहीं कहीं क्या बोलता, अरे ये क्या, बुर्का पहन के आके भूत नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा मजाक उड़ा देता, बोले भूत नजर आ रहे हैं बुर्का पहन के। जी नहीं, बुर्का पहन के आइए, आपकी इज्जत है, एहतराम है। पहले की लेडी सब कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ रहा करती थी। तो मेरे भाइयों ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ हमें तौहीद मजबूत करना है, शिर्क से दूर रहना है, दान दहेज, नमाज में हाजिर होना। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सिर्फ जुमा के दिन झगड़ा हो रहा है, जुमा के दिन के लिए झगड़ा हो रहा है। नहीं मेरे भाइयों, 5 वक्त हाजिर होना है, फजर के वक्त और हाजिर होना है। जब तक नमाज नहीं, हम और आप मुसलमान नहीं। याद रखिएगा, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है, अहम पिलर है। जो नमाज पढ़ता है वो अपने आप को मुसलमान कहे, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को कैसे मुसलमान कहता है? ताज्जुब की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं, चाहे जो हम सफ़र में हैं,
हमारी सीट है 1 2 3, बीच वाली सीट क्यों ना हो, हम वजू बना के आएंगे, लेटे लेटे पढ़ेंगे, लेकिन नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो आहद करके जाइए, हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हक के बारे में पूछने वाले हैं, वो है नमाज। तो हम और आप अगर तैयारी करेंगे तो बड़ा फ़ायदा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मैं दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन बोलिएगा। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे, जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिनका कारोबार अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया उसको दोबारा उठा दे, यानी उनको कारोबार वाला बना दे, जोर से बोलिए आमीन। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कितने लोग बच्चे को लेकर परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है, अल्लाह उनकी गोद को भर दे, जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, जोर से बोलिए आमीन। माशाअल्लाह थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना उर्दू जुबान का, कि नहीं समझ में आया? 50 या 60 100 चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल जवाब का कुछ वक्त रह गया, उसका बाद खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। प्रधान वक्ता साहब को बुला लीजिए। देखिए कुछ सवाल आए हैं आप लोग की तरफ से। नंबर 1, जुमा की अजान 1 है या 2? अरे आज फाइनल करो, आज फाइनल इंशाअल्लाह, कल से अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए देखिए, हमें और आपको वही चीज़ पर अमल करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुमा के दिन 2 अजान नहीं होती थी, याद रखिए आप। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं होती थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मार्केट में अजान होती थी। और अजान अल्लाह अकबर वाले जुमले नहीं थे, बल्कि कुछ जुमले थे जो बोले जाते थे कि नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, एक जगह पे मार्केट के अंदर। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान नहीं थी तो हम और आप 2 अजान क्यों दे रहे हैं, एक सवाल है। अब मेरा सवाल यह है कि माइक से अजान दे भी दें, माइक से अजान दे भी दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो था ही नहीं, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में माइक से तो था ही नहीं, मार्केट में जाकर था। तो मार्केट में माइक उठा के ले जाना फिर अजान देना, ये परेशानी है कि नहीं है? परेशानी है। और एक बात और पूछता हूँ, अगर माइक से भी हम अजान दे रहे हैं तो कितने लोग बाजू में बैठे हुए हैं लेकिन 5 टाइम की नमाज में नहीं आते हैं, है कि नहीं है? मस्जिद की दुकान पे बैठे हुए हैं, चाय खाने में बैठे हुए हैं, माइक से अजान हो रही है, अजान का मतलब क्या है? मस्जिद में आओ, नमाज के लिए आओ। तो माइक से अजान के बाद भी लोग आते हैं क्या? भाई जिनको नमाज पढ़ना है वो खुद ब खुद आ जाएंगे, और जिनको पढ़ना ही नहीं है तो माइक से भी बुलाइए, डबल अजान दीजिए, 4 अजान कर दीजिए, वो आएगा? मेरा सवाल है, नहीं सीधा सिंपल सा सवाल है। जिसको नमाज पढ़ना ही नहीं है, फजर में तो अजान होती है कि नहीं होती? होती है ना? कितने लोग आते हैं नमाज में? कितने लोग आते हैं? नहीं, हक्कर ईमानदारी बोलिए, कितने लोग आते हैं? बहुत कम। वो बेचारे बूढ़े लोग आते हैं, नौजवान लोग सो रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं, अजान तो हो रही है, तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। जब कोई झगड़ा होना चाहिए था, अरे अजान हुई, आए क्यों नहीं? तो ऐसी चीज़ों में सख्ती नहीं करने का, जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी मक्का और मदीना में है कुछ लोग बोलते हैं ना मक्का और मदीना में है, तो मक्का और मदीना में दूसरी चीज़ भी है। तो हर चीज़ शरीयत नहीं होती। हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देख। एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें एक पॉइंट ये है कि मक्का और मदीना की मस्जिद, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के अलावा भी अरब की जितनी मस्जिदें हैं उसमें जुमा के दिन 2 अजान नहीं होती। हम लोग खुद मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, समझ गए ना? तो इसलिए सख्ती नहीं कीजिए और इमाम के पीछे मत पड़िए, इमाम को मत निकालिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है वैसे ही अमल करना है। और जिनको नमाज पढ़ना होगा वो पहली अजान में आ जाएगा, जिनको नहीं पढ़ना वो दूसरी अजान में भी नहीं आएगा, है कि नहीं बात? हक्कन ईमानदारी। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, जोर से बोलिए आमीन। चलिए नंबर 2, जनाजे की नमाज में जूता पहनकर पढ़ा जाएगा या नहीं? जनाजे की नमाज जूता पहनकर पढ़ा जाएगा या नहीं? इसमें 2 चीज़ है। जहाँ पर हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर कील है, कील वो क्या बोलते हैं, कांटी, वो खरौर सब होता है ना, वो उसको अगर काट देंगे तो
चुभ जाता है, पैर में एकदम लग जाएगा आपको। अगर वैसी जगह पे नमाज हो रही है तब तो आपको जूता पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पहनिएगा तो आपके पैरे में घुस जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जूता पहनने के बाद भी चप्पल में घुस जाता है, कहीं कहीं पर आप देखिए ऐसा खील है। तो अगर ऐसी जगह पर है कि अगर चप्पल निकाल देंगे, जूता निकाल देंगे तो आपके पाँव में घुस जाएगा, तो वहाँ जूता पहन लीजिए, लेकिन जूता साफ हो, चप्पल साफ हो, उसमें गंदा ना लगा हो, तो जूता पहन सकते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1338, हत्ता इन्नहु यस्मा क़रा निआलिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुर्दे को जो मट्टी दे के वापस आते हैं उनके चप्पल की आवाज़ सुना देता है। तो इसका मतलब चप्पल पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, तो अल्लाह ताला सुना देता है। तो जूता पहन के जाया जा सकता है, लेकिन कब्र की बेहुरमती ना हो। अगर कहीं कब्र है सामने तो ऐसा नहीं कि हम उसी पर चढ़ जाएं, साइड से जाइए, लेकिन जहां निकालने का वहां निकाल दीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, तो उसमें सख्ती नहीं करना चाहिए। एक चीज और, कुरान को हाथ में रखकर कसम खाया जाएगा या नहीं? कसम क्यों खाएंगे भाई? कसम क्या खाएंगे? हाँ হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রধান বক্তা আছে हाँ আবু ওবায়দা সাহেব, এখনো আছে, চলে এসেছেন। এনার প্রশ্ন উত্তর শেষ হলে আমরা নিয়ে চলে আসবো। কেউ যাবেন না, দয়া করে বিশৃঙ্খলা মানে সুস্থভাবে বসে থাকেন। আমাদের 10 মিনিট প্রশ্ন উত্তর থাকবে, बस। তো হয়ে গেল। हाँ, আমাদের এরপরে বক্তা আমরা নিয়ে চলে আসবো। जैसे प्रधान वक्ता आ जाएं हम उड़ जाएं, बस उनका इंतजार आने का, जब तक सवाल जवाब हो जाए। कुरान को हाथ में रखकर कसम खाया जाएगा या नहीं? कुरान को लेकर कसम क्यों खाएंगे भाई? काहे जरूरी है कसम खाना? कसम मत खाइए, कसम अल्लाह की खाइए, कसम अल्लाह की खाना है, लेकिन कुरान को लेकर कसम खाना, हाँ कसम खा सकते लेकिन गलत चीज के लिए नहीं, सही चीज के लिए। लेकिन कसम जो है वो आखिरी ऑप्शन है, यानी जब कोई ना माने, परेशानी हो जाए तो ठीक, क्योंकि कुरान भी अल्लाह का कलाम है कुरान, लेकिन अल्लाह की कसम खाना चाहिए हमेशा, दूसरे और चीज की कसम नहीं खाना। माँ कसम, बाप कसम, बच्चा कसम, सर कसम, ऐसा नहीं खाना चाहिए। एक सवाल और है, मैयत को दफन करने के बाद जमात के साथ हाथ उठाकर दुआ करना जायज है? अल्लाह अकबर। हम लोग इसी झगड़े में पड़े हुए हैं। यहाँ दफनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन दुआ के लिए झगड़ा कर रहा है। सही है ना? दुआ के लिए झगड़ा कर रहा है। एक हदीस सुन लीजिए, सुनन नबी दाऊद किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 3221, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तगफिरू लि अखीकुम वसलू लहु अत-तस्बीत फइन्नहु अल-आन युसल। लोगो अपने भाइयों के लिए दुआ करो और उनकी साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि अभी सवाल जवाब होने वाला, मर रब्बुक मा दीनुक मा हाज़ा रजुलुल लज़ी बअसा फ़ीकुम, तो सवाल जवाब होगा, क्योंकि अभी पूछा जाने वाला है। तो दुआ तो करना है, दुआ करना है, लेकिन इमाम साहब दुआ करे और हम लोग बोले आमीन, इमाम साहब बोले हम बोले आमीन, ऐसी दुआ नहीं है। लेकिन सब आदमी दुआ करके आए। मिट्टी दे दिया, 3 लब मिट्टी डाल दिया, जब मिट्टी दे दिए तो उसके बाद क्या करने का? दुआ कीजिए कि अल्लाह फलाने आदमी गुजर गए हैं, अल्लाह कब्र में तू उनका हिसाब आसान कर दे, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। आप अपने बंगला में बोलिए, जिनको जो आ रहा है वो बोले 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन अकेले अकेले दुआ करके जरूर आए। अपने यहाँ क्या हो रहा है कहीं कहीं पर, अब आपके यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं, कुछ लोग क्या करते, सिर्फ नमाज पढ़ लिए जनाजे की, मिट्टी दे दिए, बगैर दुआ किए वो भाग रहे हैं, पूरा कब्रिस्तान खाली है कि नहीं? भागा नहीं। दुआ कीजिए भाई, अकेले अकेले दुआ कीजिए, लेकिन कीजिए तो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ करो, दुआ करो, इसलिए दुआ करना है। हाँ ठीक है, इमाम साहब के साथ नहीं करना, लेकिन अकेले अकेले तो करना है ना। उसके बाद एक सवाल है, कब्र की बची हुई मिट्टी को पुरानी कब्र में डाल सकते हैं या नहीं? पुरानी कब्र में जगह है क्या डालने के लिए? नीची है नहीं, लेकिन कभी भी जो है ना कब्र जमीन के बराबर होनी चाहिए। अपने यहाँ लोग उठा के करते ज्यादा नहीं, जमीन के बराबर। और अगर पुरानी कब्र धंस गई है तो उसमें मिट्टी डाल सकते हैं। ये जो मिट्टी क्या है, हाँ, कबार देने के बाद मिट्टी बच जाता है, हाँ, बचा हुआ मिट्टी। अच्छा, बची हुई मिट्टी को पुरानी कब्र में डाल सकते हैं, उसमें क्या हरज की बात है? जहाँ धंस गया है उसको बराबर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। इकामत से पहले खड़े हो सकते हैं या नहीं? इकामत नमाज शुरू होने से पहले जो करते हैं ना, हाँ खड़े हो सकते हैं तरतीब के लिए। तरतीब मतलब लाइन से खड़े हो,
पैर से पैर मिलाए जल्दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जो आजकल हम लोग इमाम लोग नहीं कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सफ़ में जाते, वहाँ से जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, पूरी सफ़ में सबको पैर से पैर सही करते, कांधा सही करते। जब पूरी तरह सब सही हो जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते। आज अपने यहाँ अगर इमाम साहब थोड़ा सा देर कर देंगे, अरे मौलवी साहब जल्दी करो, मौलाना साहब जल्दी करो, पीछे से आवाज़ आ जाएगी। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पूरी सफ़ को सही करते, पूरी सफ़ में जाते, वहाँ जाते, यहाँ जाते, पिछली लाइन में जाते, सबको देखते, उसके बाद नमाज खड़ी करते। तो पहले खड़े हो सकते हैं ताकि ये ना रहे कि भाई कोई मसला हो जाए। जामे मस्जिद की जमा की हुई, जामा मस्जिद का जमा किया हुआ रुपया दूसरी वक्ती मस्जिद में खर्च कर सकते हैं? सवाल तो अच्छा है। अगर जामा मस्जिद को ज़रूरत नहीं है और दूसरी मस्जिद को ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत की वजह से खर्च किया जा रहा है और मस्जिद ही में खर्च हो रहा है, तो सवाब का काम है। क्योंकि वो अल्लाह का घर बड़ा है तो ये अल्लाह का घर छोटा है। और कोई बड़े के लिए मेहनत करता है, कोई छोटे के लिए मेहनत करता है, तो सवाब का काम है। तो ये कमेटी आपस में तय कर ले कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको वहाँ फ़ायदे के लिए दिया जा सकता है। यानी फ़ायदा अगर छोटी मस्जिद को दे देंगे तो और अच्छी बन जाएगी, तो फ़ायदा है। क्योंकि जामा मस्जिद का इनकम है, छोटी मस्जिद का इनकम तो है नहीं। तो ऐसा ज़रूरत के तहत आपस में कमेटी बैठ के फैसला कर ले। मैयत की दफन के लिए औरत और मर्द का कपड़ा कितना होगा? 3। कितना होगा कपड़ा? 3। कुछ उलमा ने कहा है कि लेडीज के लिए 5, लेकिन ज्यादातर ये है 3। जैसा मर्द के लिए 3, औरत के लिए भी 3, लेकिन कुछ लोग गए हैं कि औरत के लिए 5। समझ गया ना? आहा, ये तो और झगड़ा वाला। अभी देखिए झगड़ा वाला सवाल आ रहा है। लोग झगड़ा वाला सवाल बहुत पूछते। फितरा सदका अनाज है या रुपया? ये झगड़ा वाला सवाल है और हर साल पूछते हैं और हर मौलाना से पूछते हैं। ये जितने सवाल आपने पूछा है सब मौलाना से पूछ चुके हैं। पूछे कि नहीं पूछे? सही सही बोलिएगा, पूछे कि नहीं पूछे? ये झगड़ा वाला सवाल है, झगड़ा। ये मौलाना क्या बोलते हैं? देखिए, सदका फित्र में असल है अनाज। असल पहले बोल देंगे, असल क्या चीज़ है? अनाज देना है, ये असल है। कुछ उलमा ने कहा है कि मजबूरी में रुपया भी दे सकते, लेकिन असल क्या है? अनाज देना है। इस पर मेरी एक वीडियो भी है। यानी मैं हमेशा सबको बोलता हूँ अनाज दो, अनाज दो, अनाज दो, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो कुछ उलमा ये कहें कि दिया जा सकता है। तो मेरा जुमला याद रखिएगा, देने की गुंजाइश है, लेकिन असल क्या है? अनाज ही देना है। अब ये मत पकड़ के बोलिएगा कि मौलवी साहब ने बोल दिया कि पैसा दे दो, ऐसा नहीं। असल है अनाज देना है, लेकिन अगर कभी कोई मजबूरी है तो कुछ उलमा ने कहा गुंजाइश है, दिया जा सकता है, लेकिन असल अनाज देना है। और अनाज का जहां हम सबको मिला हुआ है तो अनाज से फायदा उठाइए। दूसरी तरफ क्या को जाइएगा? अनाज का बात बोल दीजिए कि खाने के हाँ, अनाज का मतलब होता है खाने का सामान, जैसे गेहूं, चावल, ऐसा बोलते रहिए आप। जो है ना हम लोग खाते हैं ना, तो वही गेहूं, चावल, उसी में से दे देना है फितरा। सही है ना? हाँ, मजबूरी में अगर कभी कुछ हो गया तो पैसा भी दिया जा सकता है मजबूरी में। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किसने किया था या कैसे दफन की गई थी? कुरान और हदीस में इसका जिक्र नहीं है। जब नहीं जिक्र है तो हम भी खामोश रहें, हमको क्या लेना देना है ना। काबा शरीफ की बुनियाद कैसे रखी गई? कुरान और हदीस में भी ये लिख के नहीं आया काबा शरीफ की बुनियाद कैसे रखी गई। कहा जाता है कि सबसे पहले फरिश्तों ने बुनियाद रखी, फिर कुछ लोगों ने कहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी, लेकिन हम लोगों को क्या मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका पिलर रखा, उसी वक्त से खाने काबा है। कब्रिस्तान में ज्यादा लोग होने की वजह से बर्तन में मिट्टी लेकर बर्तन में डालकर कब्र में डालना जायज है या नहीं? तो वो 3 लप लेके डाल दीजिए। कई लोगों का एक साथ भर जाएगा तो एक साथ ले जाके डाल देने का, समझ गया ना? 3 लप कर करके भर के डाल दीजिए। लेकिन बेहतर वही रहेगा कि जिनका हो गया वो दुआ करके या साइड होते हुए मिट्टी दे के चलते रहें, ताकि दूसरों को मौका मिलता रहे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि वो धक्कम धुक्का ज़्यादा होगा, उससे बचने के लिए। एक सवाल ये है कि कब्रिस्तान भर गया,
उस कब्रिस्तान में मिट्टी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, ताकि दोबारा से फिर उसके ऊपर कब्र हो। क्योंकि अभी जो कब्रिस्तान है, हो सकता है उससे पहले कब्रिस्तान रहा हो, और कितनी कब्र के ऊपर से लोग निकलेंगे, तो वो तो होना ही होना है। किससे भरे? ट्रैक्टर से, ट्रॉली से भर सकते हैं। अच्छा, मिट्टी कैसे भरे? मिट्टी भरने का जो तरीका हो सकता, कब्र को बचा के भरना है भाई, कब्र को बचा के भरना है। यानी पैर हमारा उस पर नहीं जाना चाहिए, ये एहतियात हो, वो एहतियात करें। गाड़ी को आप मुंह पर ले आइए और सीधा सिर पर लीजिए, और इस तरह करते करते भर लीजिए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात, बाहर जाकर गैर मुस्लिम के होटल में खा सकते हैं क्या? गोश्त खा सकते हैं। तो अगर हलाल मिल रहा है खाने का, जैसे चिकन तो खा सकते हैं, उसमें क्या हरज की बात है? गैर मुस्लिम ने उसको ज़बह किया। हाँ नहीं, वो गर्चे वो ज़बह किए हों, लेकिन ये पता रहे कि भाई यहाँ हलाल तरीके से होता है, तो वहाँ कर सकते हो। बड़े बड़े होटल उन्हीं लोगों के, और उसमें लिखा हुआ रहता है पैकेट पर, ये हलाल है। बस आ गए प्रधान वक्ता, आ गए, बस खत्म करें, खत्म कर दें। नहीं बस थोड़ा दो और रह गया, बस दो और बोल दो। होने दो पहले 100। नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लिख के लेकर आए हैं उनके बारे में ज़्यादा हमें क्या है। क्या वितर की नमाज रात 12 बजे के बाद पढ़ सकते हैं? किसी का कहना है कि रात 12 बजे के बाद पढ़ना मकरूह है। वितर आखिरी नमाज है। वितर क्या है? वो आखिरी नमाज है। तो अगर कोई आदमी सोने से पहले, तो कितने लोग रात में 1 बजे सोते हैं, तो 12 बजे के बाद तो पढ़ सकते हैं आखिरी नमाज। या फिर कितने लोग ऐसे हैं कि जो तहज्जुद पढ़ते हैं, तो जब तहज्जुद पढ़ते हैं तो वो 10 बजे सो जाएंगे या 9 बजे सो जाएंगे, फिर 2 बजे 3 बजे उठेंगे, तो उनको आखिरी नमाज तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं। आखिरी सवाल लग गया, कोई सफ के पीछे अकेला नमाज पढ़ सकता है, उसका क्या तरीका है? आप देखिए, सफ लगी हुई है, एक सफ, वो आदमी आया तो पीछे अकेला खड़ा हो गया। अब जब अकेला खड़ा हो गया तो अकेले नहीं खड़ा होना चाहिए। पीछे कुछ लोग वजू बना रहे होंगे, तो वो इंतजार में रहे कि वजू बना के आ जाए, या उसको ये लगे कि लोग वजू बना रहे हैं, तो अगर शामिल होना चाहे हो सकता। उसका तरीका ये होना चाहिए था कि साइड से भी लोगों को पीछे किया जा सकता है, साइड से। लेकिन ये सब मसले मसाइल पहले बताना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सीधा लोगों को खींच लेंगे तो वो आपको ही मार देगा। ये क्यों खींच रहा, मेरी नमाज को खराब कर दिया, क्योंकि उनको मसला नहीं मालूम है। आज मैंने नमाज पढ़ाया, हाफिज साहब थे, तो मैंने बोला मैं कसर पढ़ूंगा, यानी मैं मुसाफिर हूं। तो अब तक सुनते आते थे कि मुसाफिर अगर कोई नमाज पढ़ाएगा तो 2 पढ़ाएगा जोहर को, फिर बाद में सब लोग उठ के अपनी 2 कर लेंगे, ये मसला। तो आज उस पर अमल हो गया। तो कितने लोग पूछने लगे, बंगला में पूछे, मुझको जरा समझ में आया कि भाई हमको सवाब मिला कि नहीं मिला, है ना, ये ना, यानी क्योंकि हम तो 2 ही पढ़े इमाम के साथ और 2 अपने साथ पढ़ लिए, तो सवाब हमको मिला कि नहीं। तो इन्होंने समझा कि खूब सवाब मिला, क्योंकि एक सुन्नत पर अमल हो गया। सही, या देखिए थोड़ा बहुत बंगला समझने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको पूरा सवाब मिलेगा, घबराने की बात नहीं। तो इससे क्या पता चला कि अकेले नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब मसला यह है कि इमाम साहब बैठ गए, सलाम फेरने वाले, तो क्या करेंगे? तो कहीं कोई जगह तो है नहीं, इसलिए उनको बैठना पड़ेगा, तो मजबूरी है ये, तो वरना फिर उसकी जबान छूट जाएगी। तो लेकिन ये सब मसले मसाइल इमाम साहब गाहे बगाहे बताते रहेंगे तो मसला सही रहेगा कि भाई साइड से लोग यूँ हो, अगर किसी को इशारा किया जाए तो पीछे आ जाए, फिर सब मिल जाए, तो ये सब मसले मसाइल मालूम रहेंगे तो झगड़ा नहीं हो पाएगा। हाज़माइंदी वल्लाहु आलम। ये क्या है? जो शादी में रुपया, हाँ, जो शादी में रुपया पैसा यानी दहेज लेते हैं, वो शादी पढ़ा सकते हैं मौलाना, ये कैसे है? ये कैसे है? हाँ, निकाह पढ़ाना तो जायज़ है ना भाई। शादी में 2 ही चीज़ है, एक है निकाह पढ़ाना और निकाह है, और मोहरदैन देना और वलीमा करना। तो निकाह तो इस्लामी चीज़ है, तो निकाह पढ़ाने का क्या? हाँ, बाइकाट कैसे कर सकते हैं? डीजे बजाएगा, दान दहेज लेगा,
तो उनको डरा धमका सकते हैं, भाई हम ऐसा निकाह नहीं पढ़ाते हैं, क्यों ले रहे हो, वापस करो। लेकिन निकाह पढ़ाना तो जायज़ है, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। अलबत्ता उसने गलत काम किया है, तो ये क्यों सही चीज़ को छोड़ देगा। उस वक्त भी इमाम साहब को चाहिए कि निकाह पढ़ाते वक्त लोगों को समझा दे, भाई दान दहेज मत लीजिए, इनका काम है समझाना, जबरदस्ती नहीं कर सकते इमाम साहब। हाज़मा इंदी वल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस एक ही सवाल है। हाँ ये हाँ ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वो एक जुमला बहुत अच्छा बोले, बांग्ला में बोलते हैं ना, वो भूल गया मैं, जान पान वाला, वो जो बोलते रहे सलाम सलाम सलाम, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।